हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th का मैथ्स करेंगे बच्चों। हम चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणियां, और इसका रिवीजन हम कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं वो क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आपके आ चुके हैं। तो चलिए एक और वैसा ही क्वेश्चन हम यहाँ पे अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, और इसमें क्या बोला गया है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे बच्चों, पहले समझेंगे, उसके बाद ही इसको अटेम्प्ट करेंगे। सबसे पहले तो मैं बता दूं ये 5 अंक के लिए आ सकता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये। अब देखिए क्वेश्चन है, किसी समांतर श्रेणी का एमवा पद यानी mth टर्म क्या है 1/n, तथा nवा पद यानी nth टर्म कितनी है 1/m। सिद्ध कीजिए कि श्रेणी mn पदों का योगफल 1/2 mn+1 ये होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या दिया है, mth टर्म दिया है। mth टर्म क्या है 1/n, और nth टर्म कितनी दी है 1/m। क्लियर है। अब आपको बोला गया है कि जो श्रेणी mn पदों का योग है, योगफल है, वो कितना है, वो है बच्चों 1/2 mn+1 ये है। तो ये आपको सिद्ध करना है, प्रूव करना है ये चीज। ठीक है, तो फटाफट इसको नोट डाउन करो और मुझे बताओ कि क्या आप इसको प्रूव कर पा रहे हैं। बाकी साथ में इसको हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों उम्मीद करता हूं आपने कुछ सॉल्व कर लिया होगा। बाकी यहाँ पे हम साथ में इसको हल कर लेंगे। जिसका प्रूव हो गया, सिद्ध कर लिया है जिसने, बहुत अच्छी बात है। बाकी यहाँ पे ध्यान देंगे। तो देखिए इसको सॉल्व करते टाइम सबसे पहले तो भाई, अगर कोई एपी है तो उसमें जो उसका प्रथम पद है उसको हम ए मान लेते हैं, और जो सार्वंतर है यानी कॉमन डिफरेंस है उसको डी मान लेते हैं। तो आप लिखिए, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्वांतर, ठीक है, सार्वांतर डी है, तब उसका nवां पद कितना हो जाएगा, nth टर्म। ये हो जाएगा बच्चों, nth टर्म को किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं मुझे ये बताइए। ए एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं nth टर्म, nवां पद, और यहाँ पे कितना हो जाएगा a+n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है ना nth टर्म का, बस मैंने वो चीज यहाँ पे बता दी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कितना दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है a+n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/m दिया है ना, ये दिया है। nवां पद यहाँ पे 1/m दिया है, तो इसको समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, अब मुझे बताइए कि श्रेणी का mवां पद कैसे निकाल सकते हैं। mवां पद निकालने के लिए आप am निकालेंगे, तो यहाँ पे जैसे an था, n की जगह m से रिप्लेस कर दीजिए n को, क्या आ जाएगा a+m-1 इंटू डी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें दिया है a+m-1 इंटू डी किसके बराबर दिया है 1/n के बराबर है, जो कि समीकरण 2 है। देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आ गई।
हम किस तरफ मूव कर रहे हैं, किस तरफ हेड कर रहे हैं, वो चीज समझना बच्चों। देखिए जब भी कोई चीज प्रूव करनी होती है या सिद्ध करनी होती है तो वहां पे सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रूव क्या करना है। 1/2 ब्रैकेट में है m इंटू एन प्लस 1। तो किस टर्म में दिया हुआ है हमें योगफल, m और n है ना, वेरिएबल तो m और n है यहाँ पे, तो m और n की टर्म्स चाहिए। लेकिन जब हम योगफल निकालते हैं किसी चीज का, ठीक है, तो क्या आ जाता है, ये यहाँ पे बहुत सारी चीज आती हैं, जैसे मान लीजिए s m n हम निकालेंगे तो mn/2 इंटू 2a प्लस mn-1 इंटू डी। तो यहाँ पे डी भी है, ए भी है, तो डी और ए की रिक्वायरमेंट तो नहीं है ना, एम की रिक्वायरमेंट है हमें। तो जो ए और डी है इसको भी तो हमें एम एन की टर्म्स में लिखना पड़ेगा, एम और एन की टर्म्स में। इसीलिए जो यहाँ पे इस श्रेणी का प्रथम पद ए है उसको भी उसकी वैल्यू निकाल लेंगे हम यहाँ से इक्वेशन 1 और 2 से, एम और एन की टर्म्स में, ठीक है, और डी की वैल्यू भी ऐसे ही निकालेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 इन दोनों को कर देंगे सबट्रैक्ट, घटा देंगे। तो आप क्या करेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर क्या मिलेगा, देखिए लेफ्ट हैंड साइड को अलग से घटा लेंगे, फिर राइट हैंड साइड को घटाएंगे, और मुझे बताइए क्या आंसर आएगा इसका, समीकरण 1 को 2 से घटाने पर। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको डी की वैल्यू मिलनी चाहिए, किसकी वैल्यू मिलनी चाहिए, डी की, क्योंकि ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और फिर डी का मान किसी एक समीकरण में रख के ए की वैल्यू आ जाएगी। पहले इतना करिए नोट डाउन, फिर आगे करते हैं। तो बच्चों कर लिया है सबने नोट डाउन, आगे करते हैं इसको कंटिन्यू। देखिए हमें समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाना है, तो कैसे घटाएंगे, चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे समीकरण 1 क्या है, a प्लस n-1 इंटू डी, ये है, इसमें से घटाना है a प्लस n-1 इंटू डी, n नहीं यहाँ पे m होगा, है ना, m-1 इंटू डी। राइट हैंड साइड पे क्या है, 1/m माइनस 1/n, यही है, दोबारा से रीचेक कर लेंगे, 1/m माइनस 1/n तो राइट हैंड साइड में है, और यहाँ पे है a प्लस n-1 इंटू डी, a प्लस m-1 इंटू डी। क्लियर है ये चीज। तो अब देखिए इसको फर्दर हम सॉल्व कर लेते हैं, तो a प्लस n-1 इंटू डी माइनस a माइनस m-1 इंटू डी, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, इस ब्रैकेट को ओपन कर दिया है, ये माइनस अंदर चला गया है, और यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए, m n एलसीएम आ गया तो n माइनस m ये आ जाएगा। चलिए फर्दर सॉल्व करते हैं, ये आपस में हो जाएंगे कैंसिल आउट, प्लस ए और माइनस ए कैंसिल हो गया, डी से मल्टीप्लाई करिए, इनका कितना आ जाएगा, एन डी माइनस डी, और ये आ जाएगा माइनस, पहले डी को अंदर लेके जाइए, एम डी माइनस डी, ठीक है, यही है। और उसके बाद हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे। देखिए स्टेप वाइज करेंगे तो आपको क्या होगा कि साइन की मिस्टेक नहीं होगी। अब अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते थे, अभी बताता हूँ, पहले इसको कर लेते हैं, n माइनस m अपॉन एम एन, ये है। देखिए यहाँ पे माइनस और डी की दोनों की मल्टीप्लाई एक साथ कर सकते थे आप, क्या फर्क आता, यहाँ पे कितना आएगा, माइनस एम डी एंड प्लस डी, बस ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन उसमें थोड़ी सी चांसेस हैं कि आप साइन गलत कर दो, इसीलिए स्टेप बाय स्टेप जरूर करें। प्लस डी और माइनस डी आपस में कैंसल आउट हो गए, ये क्या बच गया, एम डी और एन डी, यहां से डी बाहर निकाल लेंगे, एन माइनस एम, और डी है कॉमन, इज इक्वल टू एन माइनस एम अपॉन एम एन। तो देखिए यहाँ ये है, यहाँ भी ये है, या तो मैं क्या करूंगा, इसको n माइनस एम को लेफ्ट साइड ले आऊंगा,
क्या फायदा है, d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/mn हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए n माइनस m है लेफ्ट साइड, और मैं इसको भी लेफ्ट साइड ले आऊंगा n माइनस m, तो ये आपस में कट जाएंगे। तो d कितना आ जाता है, d आ जाता है 1/mn। d की वैल्यू ये आ जाती है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण एक में d का मान रखने पर, समीकरण एक में d का मान रखिए, क्या आ जाएगा, समीकरण एक क्या था हमारे पास, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह 1/mn इज इक्वल टू क्या था समीकरण एक में 1/m। इसको हम कर लेंगे हल, और उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी। चलिए फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे करते हैं। ठीक है बच्चों, सबने कर लिया है नोट डाउन। ये इतना पार्ट यहाँ पे आ सकता है हमारा। तो देखिए यहाँ पे आप ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, a प्लस क्या आ जाएगा n अपॉन mn माइनस 1 अपॉन mn इज इक्वल टू 1/m। मैंने क्या किया है, इस ब्रैकेट को खोल दिया है और कुछ नहीं किया है अभी तक। उसके बाद n से n कट जाएगा, a प्लस 1/m माइनस 1/mn इज इक्वल टू 1/m। a को छोड़ के बाकी सभी टर्म्स को राइट हैंड साइड लेके जाइए, a इज इक्वल टू 1/m माइनस 1/m प्लस 1/mn। ये आपस में कट जाएगा, तो a कितना आ गया 1/m। तो a और d हमारे पास 1/mn आ गया। अब देखिए यहां तक क्लियर है। अब क्या बोला गया है कि सिद्ध कीजिए श्रेणी mn पदों का योग। तो अब लिखेंगे श्रेणी mn पदों का योगफल क्या होना चाहिए, SMN, यही होना चाहिए। अब देखिए मैं थोड़ा सा, आप कंफ्यूज ना हो इसीलिए मैं बता देता हूँ। योगफल का फॉर्मूला दोबारा लिख लेते हैं हम, n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये है, यही होता है सूत्र। लेकिन यहाँ पे n की जगह क्या है, mn है, तो जहां जहां पे n दिख रहा है उसको रिप्लेस कर देंगे mn से, mn अपॉन 2 इंटू 2, a की वैल्यू जो थी वो रखेंगे यहाँ पे, है ना, या फिर अभी इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो 2a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी, ये चीज तो समझ में आ गई भाई। यहाँ पे n की जगह mn है, तो जहां जहां n दिख रहा था फॉर्मूले में मैंने mn रख दिया है। अब क्या करना है, अब यहाँ a तथा d का मान रखने पर, a और d का मान रखिए, क्या आ जाता है, ये आ जाएगा SMN इज इक्वल टू mn बाई 2 इंटू 2 1/mn a है प्लस mn माइनस 1 इंटू 1/mn ब्रैकेट्स। तो बच्चों यहाँ पे आपका क्या आ गया, mn अपॉन 2 इंटू 2x 2 इंटू 1/mn प्लस mn माइनस 1 और 1/mn। इसको बहुत तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें अपना जो सिद्ध करना है उसको मद्देनजर रखना, उसको ध्यान में रखना है, ठीक है। क्या है 1/2 mn प्लस 1, हमें चाहिए 1/2 इंटू mn प्लस 1। ये कैसे आ सकता है वो चीज देखेंगे। देखिए 2 ऑलरेडी है, यहाँ से mn हटा देंगे तो
हमारा कुछ कुछ सॉल्यूशन आ जाएगा, कुछ कुछ जो प्रूव करना है वो आ जाएगा mn/2। देखिए यहाँ पे 1/mn दिख रहा है, यहाँ पे भी mn/1 दिख रहा है, और ये दोनों एडिशन में है, तो इसको मैं कॉमन निकाल लूंगा बाहर। 1/mn क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा 2 प्लस mn-1, है कि नहीं। अब देखिए इस ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, क्या आ जाएगा mn। देखिए और यहां से हम क्या करेंगे, इसको आपस में काट देंगे, 1/2 तो ये आ गया, और ये आ जाएगा 2 प्लस mn-1। ठीक है, 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा SMN इज इक्वल टू 1/2 इंटू mn+1। ठीक है, ये आपका आंसर हो। इस तरह से आप प्रूव कर देंगे। अगर हम इसकी ब्रैकेट्स ओपन करेंगे और इसको यही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये mn कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अदर सॉल्यूशन है, इसीलिए इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगला सवाल करेंगे आप, ध्यान दीजिए। देखिए ये फिर से आपके सामने एक MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसको देखेंगे क्या है इसमें। AP 1074 और ऐसे ये AP चलता है, इसका 30वां पद बताना है आपको। 4 ऑप्शन है, इनमें से कोई एक आंसर होगा, तो फटाफट आंसर बताइए आप। तो बच्चों ये बहुत छोटा सा सवाल है, कर लिया होगा अब तक आपने। यहाँ पे मुझे बताइए कि फर्स्ट टर्म क्या है, 10 है, डी क्या है, 7 - 10 इज इक्वल टू -3। तो ए और डी निकाल लिया। हमें एक फॉर्मूला पता है, ए इज इक्वल टू ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है nth टर्म का nवां पद। यहाँ पे 30वां पद निकालना है, तो ए 30 लिख देंगे, एन की जगह 30 आ जाएगा बस। ए कितना है, 10 है, प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी कितना है, -3। बस इसको हल करेंगे, आपको पता लग जाएगा कि 30वां पद क्या है। क्या हो जाएगा, 10 प्लस 29 इंटू -3। ठीक है, कितना आ जाएगा ये, 10 माइनस 9 × 27, और कितने हासिल, 9 × 27 2 हासिल, 3 दूनी 6 और 2 8, 87। 87 10 - 87 -77, -77 कौन सा है, पार्ट सी ऑप्शन है इसका, नोट डाउन कर लीजिए। फिर अगले सवाल का। ठीक है बच्चों, सबने कर लिया है नोट डाउन, तो अगला सवाल करेंगे आप। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, 1 अंक के लिए होगा, 2020 में आ भी चुका है ये MCQ। क्या है, समांतर श्रेणी 4 10 16 22 का अगला पद क्या होगा, ये आपको पता लगाना है। तो इनमें से कौन सा आएगा इसका अगला पद, फटाफट इसका आंसर बताइए। तो स्टूडेंट्स इसको किस प्रकार से हम कर सकते हैं, बहुत सिंपल है बच्चों। समांतर श्रेणी का अगला पद बताना है, 1 2 3 4 5। डायरेक्ट भी बता सकते हैं आप, क्योंकि इसमें तो डायरेक्टली आपको करना होता है। तो इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है, डी कितना है, 10 - 4 कितना आ गया, 6। तो डी इसका 6 है। तो अगला पद क्या होगा भाई, 10 प्लस 22 प्लस 6 28 होना चाहिए। सीधा आंसर लिख सकते हैं आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। इस तरह से आप कर सकते हैं, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, देखिए अगर ये डिस्क्रिप्टिव में आ जाता, ठीक है, कई बच्चों का ये होता है कि भाई डिस्क्रिप्टिव में आ जाएगा तो उसको हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, डायरेक्ट नहीं लिख सकते। तो भी सिंपल है बच्चों, यहाँ पे ये कौन सा पद है, 1 2 3 4 5, पांचवा पद। पांचवा पद क्या होगा, a प्लस 5 - 1 इंटू डी, यानी a प्लस 4d। a प्लस 4d किसके बराबर आ जाता है भाई, पांचवा पद के बराबर आ जाता है। हमें A5 ही तो निकालना है, तो यहाँ पे A कितना है, 4 प्लस 4 इंटू डी कितना है, 6, कितना आ गया, 28। ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हैं। या फिर हमें पता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी।
इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। ए एन क्या आ जाएगा भाई, पांचवा पद आ जाएगा। ये आपको पता है क्योंकि अगला पद पांचवा पद है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं फटाफट। देखिए यहाँ पे ये सवाल है, क्या करना है इसमें। इसमें बोला गया है कि किसी एपी में यदि डी -4 है, एन -7 है और ए एन 4 है, तो ए का मान ज्ञात करना है। तो ए एन वाला फॉर्मूला तो पता होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो यहाँ पे आपको ए एन कितना दिया है, 4 दिया है, ए प्लस एन कितना दिया है, 7 माइनस 1, और डी कितना दिया है, -4। तो ए की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। 4 इज इक्वल टू ए प्लस 7 माइनस 1 कितना हो गया, 6 इंटू -4, ठीक है। 6 चौक 24 हो जाएगा। 4 इज इक्वल टू ए प्लस माइनस लिख देंगे सीधा -24, और इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो कितना आ जाएगा, ए इज इक्वल टू 4 प्लस 24 दैट इज 28, और ये आपका आंसर हो जाएगा। नोट डाउन। तो बच्चों यहाँ पे क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चंस हमने किए हैं उनको रिवाइज जरूर करना है, बस ये चीज ध्यान रखिए। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।